चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चारधाम यात्रा 2024 पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में भक्तों ने बनाया नया कीर्तिमान। जी हां दोस्तों, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में इस बार पहुंचे तीर्थयात्रियों ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खासकर 2 दिनों से रिकॉर्ड तोड़ भीड़ जुटने से धामों में मंदिर परिषद ने देर रात तक दर्शन कराया। उधर दोस्तों गंगा सप्तमी पर बड़ी संख्या में गंगोत्री में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इससे धाम में खासी चहल पहल देखने को मिल रही है। उधर दोस्तों रिकॉर्ड भीड़ जुटने पर पुलिस प्रशासन ने देर रात तक व्यवस्था बनाई। चारधाम में इस बार रिकॉर्ड तीर्थयात्री जुट रहे हैं। करीब 6 किमी पैदल दूरी पर यमुनोत्री धाम में भी रिकॉर्ड यात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। महाराष्ट्र शिखर सम्मेलन में आदित्य ठाकरे बोले, बीजेपी ने खोखा और धोखा देकर सरकार बनाई। जी हां दोस्तों, एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम महाराष्ट्र शिखर सम्मेलन में शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की। आदित्य ठाकरे ने दावा किया कि 4 जून के बाद हमारी सरकार बनेगी। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें हमारी पार्टी और एनसीपी को तोड़कर सरकार बनाई है। धोखा और खोखा देकर उन्होंने सरकार बनाई है। महाराष्ट्र ने जो खोया है वो बहुत है। महाराष्ट्र के सारे प्रोजेक्ट गुजरात जा रहे हैं, इसी बात का दुख है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पतंजलि का चौथी तिमाही में मुनाफा 22% घटकर 206 करोड़ हुआ। सालाना आय 4% बढ़ी। कंपनी के शेयर ने 1 साल में 40% रिटर्न दिया। जी हां दोस्तों, पतंजलि फूड्स लिमिटेड का वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही यानी कि जनवरी मार्च में मुनाफा सालाना आधार पर 22% घटकर 206 करोड़ रहा। 1 साल पहले की समान तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 264 करोड़ रुपए रहा था। दोस्तों पतंजलि ने 14 मई को चौथी तिमाही और सालाना नतीजे जारी किए हैं। फूड प्रोसेसिंग कंपनी के ऑपरेशन से रेवेन्यू यानी कि आय में सालाना आधार पर 4% की बढ़ोतरी हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2024 की चौथी तिमाही में ऑपरेशन से रेवेन्यू 8,221 करोड़ रुपए रहा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पंचतत्व में विलीन हुए सुशील मोदी, जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। उनके बड़े बेटे उत्कर्ष ने उन्हें मुखाग्नि दी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुशील मोदी के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए। वहीं दोस्तों पटना में मंगलवार को देर शाम राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई। सुशील मोदी के पार्थिव शरीर को मंगलवार करीब 2:20 पर दिल्ली से पटना एयरपोर्ट लाया गया था। एयरपोर्ट पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। फूलों से सजी पुलिस की गाड़ी में पार्थिव शरीर को उनके घर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए आरएसएस ऑफिस, विधान परिषद और बीजेपी ऑफिस लाया गया। बीजेपी कार्यालय से उनके पार्थिव शरीर को सीधा घाट लाया गया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दीर्घा घाट पर ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। रणवीर कपूर की रामायण होगी सबसे महंगी इंडियन फिल्म, ब्रह्मास्त्र से ज्यादा है बजट। जी हां दोस्तों, डायरेक्टर नितेश तिवारी की रामायण इस समय इंडियन सिनेमा की सबसे चर्चित फिल्म है। कई साल के इंतजार के बाद आखिरकार इस साल इसका शूट शुरू हो चुका है। अभी तक मेकर्स ने इस रामायण की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, मगर फिल्म में रणवीर कपूर और साई पल्लवी का लीड रोल भी कई बार रिपोर्ट में आ चुका है। हाल ही में दोस्तों सोशल मीडिया पर एक फोटो भी वायरल हुआ जिसमें ये दोनों फिल्म के लिए शूट करते नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों पिछले साल रामायण पर बेस्ड आदिपुरुष के डिजास्टर होने के बाद से ही जनता रणवीर कपूर के लीड रोल वाली इस रामायण पर नजरें गड़ाए हुए है। अभी तक फिल्म से जुड़ी जो भी रिपोर्ट्स आई है उनसे ये साफ है कि मेकर्स रामायण की कथा को फिल्म में एडॉप्ट करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते। और अब एक ऐसी खबर सामने आई है जो इस फिल्म के लिए जनता की एक्साइटमेंट को बिल्कुल अलग लेवल पर लेकर जाने वाली है। दरअसल दोस्तों इंडियन सिनेमा की यह फिल्म सबसे महंगी फिल्म बनने वाली है। यानी कि दोस्तों रामायण पार्ट 1 के लिए मेकर्स ने $100 मिलियन यानी कि करीब 835 करोड़ रुपए का विशाल बजट अलॉट किया है। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि रामायण सिर्फ एक फिल्म नहीं है और मेकर्स इसे एक ग्लोबल स्पेक्टेकल बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। रामदेव बालकृष्ण अवमानना केस पर फैसला सुरक्षित, आईएमए चीफ ने कोर्ट से माफी मांगी। बेंच ने कहा सोफे पर बैठकर कुछ भी नहीं बोल सकते। जी हां दोस्तों, भ्रामक विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को योग गुरु बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद को भेजे अवमानना नोटिस पर फैसला सुरक्षित रख लिया। साथ ही दोनों को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी। जस्टिस सीमा कोहली और जस्टिस असाउद्दीन अमनतुल्लाह की बेंच ने पतंजलि आयुर्वेद को एफिडेविट फाइल करने के लिए 3 हफ्ते का वक्त भी दिया। वहीं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफिडेविट में यह बताएं कि जिन प्रोडक्ट्स का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है उनका विज्ञापन वापस लेने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। बेंच ने कहा कि बाबा रामदेव का बहुत प्रभाव है, इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर।
मोदी ने तीसरी बार वाराणसी से नामांकन दाखिल किया, प्रस्तावकों के साथ खड़े रहे, डीएम ने बैठने के लिए कहा तब कुर्सी पर बैठे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार वाराणसी से नामांकन दाखिल कर दिया है। 4 प्रस्तावक और सीएम योगी उनके साथ मौजूद रहे। प्रस्तावकों में गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर शामिल रहे। गणेश्वर शास्त्री ने ही राम मंदिर का मुहूर्त निकाला था, जबकि अन्य 3 स्थानीय भाजपा नेता हैं। दोस्तों, पीएम नामांकन कक्ष में करीब 50 मिनट रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सुनक बोले, ब्रिटेन खतरनाक दौर से गुजर रहा, कहा विपक्षी पार्टी चुनाव जीती तो देश की सुरक्षा को खतरा, इससे पुतिन खुश होंगे। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने सोमवार को कहा है कि देश इस समय सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहा है। यूके में आम चुनाव से पहले लंदन में पॉलिसी एक्सचेंज के मंच से जनता को संबोधित करते हुए सुनक ने कहा कि दुनिया इस वक्त परमाणु जंग के बेहद करीब है। ऐसे में विपक्षी नेता दुश्मनों के सामने कमजोर साबित होंगे। बीबीसी के मुताबिक सुनक ने कहा कि अगर इस साल प्रधानमंत्री के चुनाव में लेबर पार्टी के नेता सर कीर स्टारमर जीतते हैं तो ब्रिटेन की सुरक्षा को खतरा होगा। दरअसल हाल ही में लंदन में हुए मेयर के चुनाव में सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद वे एक बार फिर से जनता के बीच जाकर सपोर्ट मांग रहे हैं। ब्रिटेन में इस साल के अंत में प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना 72,202 रुपए पर पहुंचा, चांदी फिर 84,000 प्रति किलोग्राम पर पहुंची। जी हां दोस्तों, सोने की कीमतों में 14 मई को मामूली बढ़त देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 38 रुपए महंगा होकर 72,202 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत में आज अच्छी तेजी देखने को मिली। 1 किलो चांदी 586 रुपए महंगी होकर 84,080 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही है। वहीं दोस्तों, इससे पहले चांदी 83,494 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। दुनिया का सबसे महंगा इंजेक्शन अमेरिका से पहुंचा जयपुर, 17 करोड़ की यह दवा हृदयांश को देगी नया जीवन। जी हां दोस्तों, 17 करोड़ रुपए की कीमत वाला दुनिया का सबसे महंगा इंजेक्शन जोलगैनेस्मा जयपुर पहुंच गया है। यह इंजेक्शन नन्हे हृदयांश को जीवन दान देगा, जो एक दुर्लभ जेनेटिक बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एंटोर्फी से पीड़ित है। अमेरिका से आया यह खास इंजेक्शन इतना ज्यादा महंगा क्यों है और यह दुर्लभ बीमारी क्या है, इसके बारे में दोस्तों आपको पता होना जरूरी है। दरअसल दोस्तों, स्पाइनल मस्कुलर एटोर्फी एक ऐसी ही दुर्बल न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है जो पैदा हुए बच्चों में कमजोर मसल्स का कारण बनती है। इससे फिजिकल एक्टिविटी कर पाना मुश्किल हो जाता है। बच्चा ढंग से बैठ भी नहीं पाता है। ऐसे में बच्चे का पूरा जीवन खत्म हो जाता है और वो जल्दी मौत के मुंह में भी चला जाता है। ऐसे में हृदयांश को यह 17 करोड़ का इंजेक्शन मिलने के बाद में वह जीवन को अच्छे से जी पाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। थोक महंगाई दर 13 महीने के टॉप पर, खाने पीने की चीजें महंगी हुई, साबुन तेल जैसे डेली यूज के सामानों के दाम भी बढ़े। जी हां दोस्तों, अप्रैल महीने में थोक महंगाई बढ़कर 1.26% हो गई है। यह महंगाई का 13 महीने का उच्चतम स्तर है। इससे पहले मार्च 2023 में थोक महंगाई दर 1.34% थी। दोस्तों, खाने पीने की चीजों की कीमत बढ़ने से महंगाई बढ़ी है। वहीं इससे एक महीने पहले मार्च 2024 में ये 0.53% थी। वहीं फरवरी में थोक महंगाई 0.20% और जनवरी में 0.27% रही थी।